प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं द होली बाइबल चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेरे प्रियो, आज मैं योना नबी की पुस्तक में से योना नबी की कहानी लेकर आई हूँ, जो बाइबल बताती है कि ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने योना से नीनवे जाने की बात की। योना परमेश्वर का एक नबी था। वह परमेश्वर की बात सुनकर लोगों को बताया करता था। परमेश्वर ने योना को नीनवे जाकर मन फिराव का प्रचार करने को कहा, पर योना नीनवे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि नीनवे एक ऐसा शहर था जो उस समय इज़राइल का सबसे बड़ा शत्रु था। पर मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, इसलिए वह सब पे दया करता है और सबको अपने हाथों में संभाल के रखता है। परंतु नीनवे के लोग उस समय बहुत ज़्यादा पाप में फंसे हुए थे और वह परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। परंतु मेरे प्रियो, योना तर्शिश को जाने के लिए एक जहाज में चढ़ गया और इस प्रकार योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आगे हम उसके परिणाम को भी देखेंगे। हालेलुया। जब जहाज समुद्र के बीच पहुंचा, तब यहोवा ने एक आंधी चलाई और बहुत भयंकर आंधी समुद्र में उठी। जहाज में जितने भी यात्री थे वे भी डर गए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो रहा था। तब जहाज का मांझी उसके पास आया और कहने लगा कि इतनी जोर की आंधी में भी तू क्यों सोया पड़ा है? उठ और अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमें नाश होने से बचाए। तभी जहाज के सारे यात्रियों ने कहा कि चिट्ठी डालकर ये जान लेते हैं कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी योना के नाम की निकली। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर निरपक्षता से सोचता है और वह पक्षपात नहीं करता। हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है। जब चिट्ठी योना के नाम की निकली तो सभी यात्रियों ने योना से पूछा, तूने क्या किया है कि ये विपत्ति हम पर आन पड़ी? तब योना ने कहा कि मैं एक इब्री पुरुष हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल थल दोनों को बनाया है उसका भय मानता हूँ। और योना ने परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का शुभ समाचार उन लोगों को सुनाया और वो ये सुनकर डर गए और कहने लगे, अब तू ही बता कि हम क्या करें जो ये विपत्ति हमसे टल जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार हम देखते हैं कि योना ने शुभ समाचार उस हालात में भी उन लोगों को सुनाया। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि जब योना समुद्र में फेंका गया, तब यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था जो योना को निगले। तब योना उसके पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा, पर उस मत्स्य ने योना को नहीं मारा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि योना परमेश्वर से भाग रहा था, परंतु परमेश्वर की जो योजनाएं होती है वो अवश्य पूरी होकर रहती है। जब योना मत्स्य के पेट में था तो उस अंधकार में योना ने पीड़ित होकर परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी सुनी और मत्स्य को आज्ञा दी और उसने तुरंत योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा का दूसरी बार वचन योना के पास आया और कहा कि
अब उठकर नीनवे को जा और जैसे मैं कहूँ वैसा प्रचार कर। तब योना नीनवे गया और कहा कि अब से 40 दिन के बाद ये नगर नाश हो जाएगा, यहोवा का ये वाक है। जब वहां के लोगों ने योना का ये प्रचार सुना तो वे डर गए और योना के प्रचार पर विश्वास किया और अपने गुनाहों की माफी मांगी। और वहां के राजा ने भी टाट ओढ़ कर उपवास किया। तब नीनवे के लोगों ने अपने पाप से मन फिराया और पश्चाताप किया। परमेश्वर ने ये देखकर उनको माफ किया और उनकी जो हानि करने की ठानी थी वह ना की। तो मेरे प्रियो, इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया और भलाई को कि किस प्रकार परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है। जब आप अपने गुनाहों की माफी मांगकर परमेश्वर के पास जाते हैं और अपना पश्चाताप करते हैं तो वो आपको जरूर माफ करते हैं। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार नीनवे के सभी लोग धर्मी बने और परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। सो मेरे प्रियो, योना की संपूर्ण घटना से हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की बुलाहट में चलना चाहिए और उनकी इच्छा जानकर उसे पूरा करना चाहिए। हालेलुया। और मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी का सारांश आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरते रहें। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।